बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आलिया ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आलिया ख़ान होम स्किल्स। सुबह सुबह का टाइम है और बहुत अच्छा लग रहा है। आज बिल्कुल भी धूप नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होगी। ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और देखते हैं कराची में बारिश होती है या नहीं। खैर, आज की वीडियो का जो टॉपिक है, मैंने वीडियो बनाई थी बच्चियों की तरबियत के ऊपर। आज मैं बात करूँगी बच्चियों की तालीम और तरबियत पर। यानी ये एक ऐसी हकीकत है जिस पर अक्सर लोग गौर नहीं करते, लेकिन फिर बाद में सारी ज़िंदगी पछताते हैं। तो आज बच्चियों की तालीम और तरबियत पे बात की जाएगी। तालीम क्या है और तरबियत क्या है, दोनों को अलग अलग आज मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगी। और फिर हम किचन में भी चलेंगे और किचन के अंदर केक बना रहे हैं। केक में की जो ख़ास बात है वो ये कि बग़ैर अंडे का केक बन रहा है। आटे से हम ये केक बनाएंगे और हम ओवन में ये केक नहीं बनाएंगे, बल्कि पतीले के अंदर ये केक बनाया जाएगा। और देखिएगा कितना सॉफ्ट होगा, कितना मज़ेदार होगा। ये बहुत मज़े का केक बनेगा। इसमें अंडे बिल्कुल भी नहीं डाले जाएंगे। केक बनाने के लिए हमने 1 कप पिसी हुई शक्कर ली है, 1/4 कप ऑयल का लिया है और इसके साथ साथ हमने 1 कप आटा या मैदा, 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा चाय का चम्मच सोडा, 1/4 चाय का चम्मच नमक, यही सब चीज़ें लेकर और 1/4 चम्मच वनीला एसेंस भी लिया है। 1 कप दूध लिया है और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से फेंट कर और फिर इसको हम पैन में डालकर हम इसका केक बना लेंगे। तो आप वीडियो देखते रहें, आपकी समझ में आसानी के साथ आ जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी हकीकत पर जिस पर अक्सर लोग गौर नहीं करते, मगर बाद में सारी ज़िंदगी पछताते हैं। हम बेटियों को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी भेजते हैं, उन्हें डिग्रियां दिलवाते हैं, मुख्तलिफ़ कोर्सेज करवाते हैं, इंग्लिश सिखाते हैं, कंप्यूटर सिखाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सिर्फ तालीम काफ़ी नहीं। तालीम से वो डॉक्टर, वकील, टीचर तो बन सकती है, मगर तरबियत से ही वो अच्छी बेटी, अच्छी बहन, अच्छी बीवी और सबसे बढ़कर एक बाशऊर माँ बन सकती है। आम जुमले जो अक्सर माएँ कहती हैं, मेरी बच्ची पढ़ रही है, उसे घरदारी क्यों सिखाऊं? अब काम काज की क्या ज़रूरत, नौकरानी कर लेगी। हमने बच्चियों को पढ़ाने के लिए पैदा किया है, बर्तन धुलवाने के लिए नहीं। और फिर इस सब का नतीजा क्या निकलता है? बच्चियां ज़िंदगी के बुनियादी हुनर से महरूम रह जाती हैं। शादी के बाद ससुराल में एडजस्ट नहीं हो पाती, छोटे छोटे कामों पर भी परेशान हो जाती हैं, एतमाद की उनमें कमी होती है, एहसास कमतरी और स्ट्रेस का शिकार हो जाती हैं। याद रखें, कामयाब औरत वही है जो तालीम याफ्ता भी हो, घर संभालने का हुनर भी जानती हो, सलीक़ेमंद भी हो और ताल्लुक़ात निभाना भी जानती हो। तालीम को तरजीह दें, मगर तरबियत को नज़रअंदाज ना करें। बच्चियों को छोटे काम सिखाने में शर्म महसूस ना करें। घरदारी को इज़्ज़त दें, क्योंकि यही ज़िंदगी का असल मैदान है। बच्चियों को प्रैक्टिकल लाइफ के लिए तैयार करें। बेटियां अगर घरेलू ज़िंदगी में कामयाब होंगी तो उनकी तालीमी कामयाबी भी मज़ीद निखरेंगी। बेटियों की शादी करना सिर्फ रिश्ता तय कर देना नहीं, बल्कि उन्हें इस ज़िंदगी के लिए तैयार करना है जिसमें उन्हें निभाना है, जीना है और ख़ानदान बनाना है। अगर एक माँ अपनी बेटी को वक्त पर घरदारी, ताल्लुक़ात, मिजाज शनासी और सब्र बर्दाश्त सिखा दे तो वो बेटी ससुराल में इज़्ज़त, मोहब्बत और वक़ार के साथ ज़िंदगी गुजारती है। बसूरत दीगर, तालीम याफ्ता मगर अमली तौर पर नावाकिफ़ लड़की अक्सर एक मज़लूम कहानी बन जाती है। आजकल की बहुत सी माएँ अपनी बेटियों को सिर्फ तालीम पर तवज्जो दिलवाकर इस खुशफहमी में मुब्तला हो जाती हैं कि डिग्री याफ्ता बेटी हर काम कर लेगी। वो बेटी को ना घरेलू काम सिखाती हैं, ना अज़दवाजी रिश्तों की नज़ाकतें बताती हैं और ना ससुराल की जिम्मेदारियाँ। अचानक उस बच्ची की शादी हो जाती है और वो एक अजनबी माहौल, नया ख़ानदान और गैर मामूली तवक्कुआत के बोझ के साथ ज़िंदगी की जंग में दाखिल हो जाती है। तालीम और तरबियत में क्या फ़र्क है? तालीम एक रस्मी अमल है जिसके ज़रिए बच्ची मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून सीखती है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या मदरसे में उसे वो तमाम मालूमात दी जाती हैं जिनसे वो इल्म में इजाफ़ा करे, सोचने का सलीक़ा सीखे और किसी पेशे में महारत हासिल करे। तालीम का ताल्लुक़ ज़्यादातर जहन से होता है, ये बच्ची को शऊर देती है। तरबियत क्या है? तरबियत अमली और अखलाक़ी अमल है जो बच्ची की शख्सियत को निखारता है। यह अमल घरेलू माहौल, वालिदैन के बर्ताव, बुज़ुर्गों की सोहबत और रोज़मर्रा मुशाहिदे से हासिल होता है। एक तरबियत याफ्ता बेटी सिर्फ अच्छी तालिबा या प्रोफेशनल नहीं होती, बल्कि वो अच्छी बेटी, अच्छी बहन, अच्छी बीवी और एक अच्छी माँ भी बन सकती है। वालिदैन, ख़ास तौर पर माँ की ज़िम्मेदारी है कि सिर्फ तालीम नहीं,
زندگی کے ہنر سکھائیں۔ گھرداری کو نوکرانی کا کام نہ کہیں بلکہ یہ کردار سازی کا عمل ہے۔ بچی کی شادی سے پہلے اسے ذہنی، عملی اور جذباتی طور پر تیار کریں۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ روزمرہ کی ذمہ داریاں سکھانا معمول کی بات تھی۔ ایک بچی جو تعلیم یافتہ ہے مگر تربیت سے محروم ہو، وہ معاشرے میں الجھن، بد تہذیبی یا خود غرضی کا شکار ہو سکتی ہے۔ اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو اگر بچی کی تعلیم تھوڑی کم ہے لیکن تربیت مضبوط ہو تو وہ زندگی میں حکمت، محبت اور وقار سے اپنے مقام پر کھڑی ہو سکتی ہے۔ ایک کامیاب اور متوازن زندگی کے لیے تعلیم اور تربیت دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ ہم سے پہلے کی جو مائیں تھیں وہ عمل کرنے کی تعلیم دیتی تھیں، یعنی پہلے مائیں کام خود کرتی اور بچیوں کو اپنے ساتھ شامل رکھتی تھیں۔ ماں کا انداز سخت نہیں ہوتا تھا بلکہ محبت بھرا ہوتا تھا۔ دیکھا گیا ہے جن لڑکیوں کی ان کی شادی سے پہلے ان کی مائیں تربیت نہیں کرتی وہ اخلاقی اعتبار سے بھی بہت کم ہوتی ہیں۔ سسرال کو بس سسرال ہی سمجھتی ہیں، اپنا گھر نہیں سمجھتی۔ سسرال سے جڑے رشتوں کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ وہ سمجھتی ہیں کہ صرف اس شخص سے ہی اس کا رشتہ ہے جس سے اس کی شادی ہوئی ہے، اس پر صرف اسی کا حق ہے، باقی گھر والوں کے لیے اور خاندان کے لیے اب وہ کچھ نہیں۔ لڑکیاں اپنے میکے میں تو سب سے ملتی جلتی ہیں لیکن جہاں سسرال میں کسی سے ملنے کی بات آئی، شادی کے بعد سب پرائے ہو گئے اور سارا الزام شوہر پر رکھ دیتی ہیں کہ وہ ملنا نہیں چاہتا ہے۔ اگر جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہیں تو اپنے آپ کو گھر کے کام کاج سے الگ رکھتی ہیں۔ بظاہر یہ کہنا آسان ہوتا ہے کہ انہیں کچھ آتا ہی نہیں، وہ سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتی۔ اگر گھر میں نند نہیں ہے، صرف ساس ہی گھر کی واحد خاتون ہو اور وہ بیچاری اکیلی کچن میں مصروف رہے گی، اور غیر تربیت یافتہ بہو اخلاقی طور پر اتنی پست ہوگی کہ انہیں سب اکیلے کرنے دے گی۔ صرف باتیں بنانا اور منہ سے صرف امی امی کرنا یہ خیال رکھنا نہیں ہوتا بلکہ گھر کے کچھ کام اپنے ذمے لیے جائیں، ذمہ داری سے کام کیا جائے۔ یہ حقیقت ہے کہ ساس بہو کا رشتہ بہت حساس ہے۔ اگر اس رشتے میں دراڑ آ گئی تو وہ پر نہیں ہو سکتی۔ اور جناب یہ دیکھیں یہ کیک بن چکا ہے، کتنی زبردست خوشبو آ رہی ہے، اور اسے میں نے چیک کیا تھا اس لیے اسے درمیان میں آپ کو نشان نظر آ رہے ہیں۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، میری باتیں آپ کو کیسی لگیں، کچھ سمجھ آئیں یا نہیں آئیں؟ آپ بھی اپنی بیٹیوں کی، اگر آپ کی چھوٹی بچیاں ہیں تو ان کی تربیت آپ ابھی سے شروع کر دیں تاکہ کل کو جب وہ سسرال جائیں تو کوئی یہ نہ کہے کہ ماں نے اس کی تربیت نہیں کی۔ اور آج کے زمانے میں بچیوں کی تربیت بہت ضروری ہے۔ اور ویڈیو کے متعلق مجھے ضرور بتائیے گا کہ ویڈیو کیسی لگی، اچھی لگی ہے لائک ضرور کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔